हेलो एंड वेलकम टू एजुटेक। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन सीरीज में। और इस सीरीज के हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपने उन चारों पार्ट को बहुत बहुत प्यार दिया है। ऐसे ही इस पार्ट को भी प्यार देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने अगर वो अभी तक वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन चारों पार्टों की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप वहां पे विजिट करके चारों पार्ट आसानी से देख सकते हैं। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 41 इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द intangible instruction that tell the computer what to do is। भाई एक ऐसी चीज बतानी है आपको जो कंप्यूटर को बताए कि भाई इतनी सारी इंस्ट्रक्शन का आपको करना क्या है। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन तो आपने डाल दी, अब उस इंस्ट्रक्शन से करवाना क्या है ये कौन बताएगा कंप्यूटर को। ये है इसका मीनिंग। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से समझिए ऑप्शंस को, फिर आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दिया होगा। मैं चलता हूँ आंसर की तरफ। इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि भाई इन इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस का क्या करना है आपको। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन डाली गूगल क्रोम पर कि एजुटेक, हमने यूट्यूब पर डाला, ठीक है। अब एजुटेक तो हमने डाल दिया, अब हम सर्च का ऑप्शन दबाएंगे तो जो सर्च का ऑप्शन है वो कौन बताएगा कि भाई क्या सर्च करना है आपको। वो सॉफ्टवेयर ही तो यूज हो रहा है ना, सॉफ्टवेयर ही तो बता रहा है ना सारी चीजें। तो इनटेंजिबल इंस्ट्रक्शन क्या करेंगी ये कौन बताएगा, सॉफ्टवेयर बताएगा। किसको, कंप्यूटर को। समझ गए बात, आगे चलें। इतना इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज को घुमा फिरा के मोड़ तरोड़ के दिया गया है। समझ गए, आईबीपीएस क्लर्क 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर। नीचे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, आप में बताना है कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। इजी क्वेश्चन है ना, आप सोचोगे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए आईबीपीएस क्लर्क 2014 का क्वेश्चन है। बैंक में क्वेश्चन आसान ही पूछता है, लेकिन क्या होता है कभी कभार लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ देता है, यानी कि लैंग्वेज को ट्रिकी बना देता है। क्वेश्चन आसान रहेगा लेकिन एग्जाम प्रेशर के चलते आपको वो टिक नहीं लगा पाओगे, और अगर टिक लगाओगे भी तो गलत पर लग जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो गारंटी है कि आप गलत पर लगा ही नहीं सकते, चाहे वो कितनी भी लैंग्वेज को तोड़ ले मरोड़ ले कुछ कर ले। ठीक है, तो ये हैं इसके 4 ऑप्शंस। आपको बताना कि चारों में से सॉफ्टवेयर कौन सा हो सकता है। आप सबने आंसर दे दिया होगा, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, यानी कि इस ये जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, इससे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च इंजन की तरह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। 43rd क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न डेटा इनटू। सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पज क्या होता है। कोई डेटा है, उसको किस चीज में कन्वर्ट करना है। आरबीआई ग्रेड बी 2014, भाई मजेदार क्वेश्चन है फिर तो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, दीजिए आंसर वीडियो को पॉज करके। और उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करी होगी, आंसर जरूर दिया होगा। इसका आंसर है कि सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। ठीक है, जैसे कि हमने गूगल क्रोम में डाल दिया कि भाई हमें एजुटेक के बारे में जानना है, तो वो एजुटेक के बारे में हमने डाला है डेटा, वो उसको एजुटेक के बारे में एंड यूजर को, यानी कि हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दिया कि एजुटेक क्या है क्या नहीं है, कब बनी थी, कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का पहला पर्पस क्या होता है कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए डेटा के माध्यम से। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 44। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद एंड यूजर्स। एंड यूजर कौन से होते हैं, हम। समझ गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। ओके,
आरबीआई ग्रेड बी और आईबीपीएस पीओ 2014। अरे वाह, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से आंसर दीजिए। मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क विद एंड यूजर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंड यूजर के साथ काम करता है, यानी कि हमारे साथ काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है तो कौन हैंडल करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैंडल करेगा या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर करेगा। ओके, हाँ, मुश्किल क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। इसका आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि वो सिर्फ हमारे साथ काम करेगा, ठीक है। हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से वो काम करेगा। अभी इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आगे। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक एग्जांपल मैंने मतलब दिया हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी आप समझिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एंड यूजर के साथ काम करता है, ठीक है। ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 45, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2012। वाह, ए बी सी डी। भाई ये कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता अगर उसके पास क्या ना हो। ऑप्शंस है कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दीज। अरे इजियर है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो तो ना तो चालू होगा ना बंद होगा, चालू ही नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए बात को? आगे चले, ठीक है। द डैश मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। ओके, ऑप्शन दिखा देता हूं मैं आपको। ऑप्शन आरबीआई ग्रेड बी 2014। अरे भाई आज तो आरबीआई ग्रेड बी ने मौज कर रखी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी। फटाफट से आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा। मैं चलता हूं आंसर की तरफ। इसका आंसर है यूजर। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम कैसे यूज करेंगे ये कौन बताएगा हमें? जो उसमें यूजर गाइड दी गई होगी, है ना। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें एक इंस्ट्रक्शन होती है स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में होती है कि भाई इसको कैसे यूज, हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। तो इसने बस लैंग्वेज को तोड़ा मरोड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन आसान था। यूजर मैनुअल जो होती है, जैसे कि हम एसी लेके आते हैं, ठीक है। ये तो सॉफ्टवेयर की बात होगी, हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। हम एसी लेके आते हैं तो उसमें साफ साफ यूजर मैनुअल लिखा होता है, मतलब एक बुक्स, एक पुस्तक होती है। उस पुस्तक में लिखा होता है कि भाई आपको ये कैसे चलानी है, कैसे इसको फिट करना है, ठीक है। सारी चीजें होती हैं उसमें। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अभी तक पसंद आ रही है ना वीडियो तो लाइक जरूर करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। डैश इंक्लूड बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। ओके, सीडी रोम, ये 4 ऑप्शन है। आप इसको वीडियो को पॉज करें, आंसर अच्छे से दें, ठीक है। ओके, अब आप बात कर लेते हैं बूट क्या होता है। आपने बूट 2 बार सुन लिया है। तो बूटिंग एक प्रोसेस होती है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। समझ गए बात को? इतना समझना है आपको, बस ज्यादा डीप में नहीं जाना है। बस आपको इतना समझना है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसको बूटिंग बोलते हैं। ओके, बस इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है। अगर क्वेश्चन ट्रिकी आएगा तो बस यही घुमा फिरा के आएगा कि भाई व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर उसको क्या बोलते हैं, बस बूट बोलते हैं भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें और इसमें 2 तरह की बूटिंग होती है, एक सॉफ्ट होती है, एक हार्ड होती है। ओके, चलें आगे फिर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला है कि भाई डैश इंक्लूड बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। ओके, तो बूटिंग जिससे होती है और जिसके अंदर पावर मैनेजमेंट का फंडा होता है
वो कौन इंक्लूड करता है, किसके अंदर ये बूटिंग और पावर मैनेजमेंट इंक्लूड होती है? सीडी रोम के अंदर, इंटरनल बसेस, बायोस या फिर रैम? रैम एक क्या होती है? रैम एक मेमोरी होती है। सीडी रोम क्या होती है? मेमोरी होती है। तो इसका ऑप्शन है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या होता है? द बायोस कंट्रोल वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद इन द मेन कंप्यूटर सिस्टम। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मेन कंप्यूटर में जोड़े रखता है। The initial function of the BIOS is to initialize system devices such as RAM, hard disk, video display and other hardware. सिंपल सी बात है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है कि इनिशियलाइज करता है डिवाइसेस को, जैसे कि कोई वीडियो चलानी हो, ठीक है, या फिर कोई भी हार्डवेयर हमें कंप्यूटर से जोड़ के चलाना हो, तो उसमें क्या काम आता है? बेसिक इनपुट आउटपुट। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। इसको बायोस बोलते हैं वैसे तो। अगर क्वेश्चन में देगा तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, नहीं इतना डीप में नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इजी पूछेगा, लेकिन ट्रिकी पूछेगा। अब आपसे पूछ लिया कि बायोस स्टैंड फॉर, बायोस की फुल फॉर्म बताओ, तो इसकी फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये फुल फॉर्म, ओहो, एसबीआई क्लर्क मेंस 2020। भाई मजेदार क्वेश्चन है वैसे तो, फिर तो नहीं, मजेदार तो वैसे भी है, लेकिन एसबीआई में है तो और डबल मजेदार हो गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? ऑप्शंस आर ए, बी, सी और डी। अभी बताया मैंने आपको, अभी बताया जस्ट अप्रोक्स 45th था कि 46th क्वेश्चन था, पता नहीं, लेकिन मैंने बताया है आपको। तो वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए बैक मत जाइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, सोचिएगा, ठीक है, सोच के फिर आंसर दीजिएगा, फिर आप बेसिक से बैक में जा सकते हो। तो इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको पीछे बोला था कि मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक एक एग्जांपल दूंगा, तो इसका एग्जांपल ये तरोताजा है एग्जांपल आपके सामने। इसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ गए बात को? आगे चलें। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये भूल गए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एंड यूजर के साथ काम करता है, यानी कि सीधा डायरेक्टली हमारे साथ काम करता है। हम कोई कमांड अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को भेजेंगे तो वो ऑपरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 49, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू। आपने बहुत बार सुना होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कि डेटाबेस बना लो भाई, ये कर लो भाई, वो कर लो। अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ क्या सीन है। तो इसने पूछा कि डेटाबेस किस लिए यूज होता है, तो एक ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आरआरबी पीओ मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, ताज़ा क्वेश्चन है बिल्कुल। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज की होगी। इसका आंसर है डी, कीप कस्टमर रिकॉर्ड। देखिए, कोई भी कस्टमर रिकॉर्ड या फिर एम्प्लॉय रिकॉर्ड, मान लीजिए आप कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी है, इसको डेटाबेस रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, ठीक है, शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पे आपको पूछेगा कि भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है, अच्छे से मैंने जाना है, ये नहीं कि लोकल वाले में, अच्छे से क्या बता रहा हूँ मैं। आजकल तो लोकल में भी डेटाबेस यूज होता है भाई, कंप्यूटर सिस्टम तो हर जगह हो गया है। तो वो क्या करते हैं कि आपका नेम फीड करते हैं, मोबाइल नंबर फीड करते हैं, ठीक है, और हो सके तो कईयों में तो आपकी ईमेल भी लेते हैं, मेल एड्रेस। तो क्या होता है कि जब भी उस शॉपिंग मॉल में कोई ऑफर चल रहा होता है, तो आपके पास वो मैसेज आता है अप्रोक्स 6 महीने बाद। मान लीजिए ऑफर 6 महीने बाद है, और आपने 6 महीने तक उस मॉल में, उस शॉपिंग मॉल में कोई शॉपिंग नहीं करी है, फिर भी आपके पास मैसेज आएगा। वो कैसे आएगा? क्योंकि उन्होंने आपका जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल एड्रेस है वो ले लिया है, और वो डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो वो डेटाबेस से क्या करेंगे, कोई भी डेटा उठा लेंगे, हजार हजार कस्टमर का डेटा उठा लेंगे, सबके पास एक ही ऑफर का मैसेज डाल देंगे कि भाई हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, फटाफट से आ जाइए, ऑफर को ले लीजिए। तो ये होता है डेटाबेस सिस्टम। अब यही डेटाबेस एम्प्लॉयज के लिए काम करता है। मान लीजिए कैटेगरी सी के एम्प्लॉय हैं 1000, और सबको सैलरी देनी है सेम, सबकी ज्वाइनिंग डेट एक ही महीने के अंदर, उसी महीने के अंदर, यानी मान लीजिए सितंबर के अंदर ही है सबकी ज्वाइनिंग, तो सबको सैलरी देनी है।
तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो क्या करेंगे, डेटाबेस से 1000 बंदों का जो डेटा है उठा लेंगे, सबकी सैलरी सेंड कर देंगे। बारी बारी इंडिविजुअल किसी को बुलाना तो नहीं पड़ेगा ना, तो डेटाबेस ही सारे काम करता है ये सब चीजें। तो डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। अगर मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए, तो आप सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। और वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डू पर्टिकुलर टास्क। ओके, आरआरबी क्लर्क मीन्स 217 क्वेश्चन है, ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है। डैश इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू पर्टिकुलर टास्क, मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम आता है। इजी क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करिए, आपने नहीं करिए तो करिए, वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूं आंसर की तरफ। इसका आंसर है बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक सिंगल काम के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं ट्विटर को, या फिर इंस्टाग्राम को ले लेते हैं। ठीक है, ट्विटर छोड़िए, इंस्टाग्राम लेते हैं। आपने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा, ठीक है, इंस्टाग्राम आपने डाउनलोड करा तो आपने क्या देखा, आप उससे कोई एक ही काम करवाओगे ना। आप उस पर लॉगिन करोगे या साइन अप करोगे। तो लॉगिन साइन अप करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, फिर मतलब बहुत सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। तो एक किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए जो टास्क करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही करता है। समझ गए यहाँ तक। तो 50 क्वेश्चन हमारे इस सीरीज के अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। 5 वीडियो मैंने बना दी हैं। 4 की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दी गई है। और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। और चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।